जय श्री कृष्ण दोस्तों। मुझे पिछले दिनों में कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये विषोत्तरी दशाएं क्या होती है। तो वैसे हम क्या है कि अक्सर ये सुनते हैं कि भाई ग्रहों की महादशाएं होती है। तो दशाएं वैसे क्या 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है गोचर दशा और एक होती है महादशा। गोचर दशा हम उसको बोलते हैं जो कि आज की कंडीशन में, जैसे कि आज 8 अप्रैल 2024 है। आज आकाश में जो भी ग्रह जहाँ भी है तो वो हमारी कुंडली के अनुसार जो ग्रह बैठे हुए हैं उसका और उनका क्या लिंक रहेगा, उस हिसाब से हमें क्या उसका परिणाम मिलेगा, अच्छा या बुरा। महादशा उसको बोलते हैं दोस्तों जो सभी ग्रहों की मिलाकर, जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की मिलाकर 120 वर्ष की महादशा मानी जाती है। उन 120 वर्ष की महादशा में सभी ग्रहों की अलग अलग कम या ज़्यादा मतलब उनका पीरियड होता है। जैसे कि सूर्य होता है तो सूर्य की 6 वर्ष की महादशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा होती है, मंगल की 7 वर्ष की महादशा होती है, फिर राहु की 18 वर्ष की दशा होती है, फिर उसके बाद में गुरु की 16 वर्ष की होती है दोस्तों, फिर शनि की 19 वर्ष की होती है और बुध की 17 वर्ष की होती है, केतु की वापस 7 वर्ष की होती है और शुक्र की 20 वर्ष की होती है दोस्तों। ये हर एक की ज़िंदगी में है। आज आप अपनी कुंडली के यदि बारे में देखेंगे चार्ट तो उसमें आपकी कोई न कोई 9 ग्रहों में से कोई न कोई विषोत्तरी दशा आपकी जरूर चल रही होगी। इन 9 ग्रहों में से कोई न कोई, वो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु, निश्चित रूप से कोई चल रही होगी। अब रहा कि आपकी कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में से जो भी ग्रह अच्छी कंडीशन में या बुरी कंडीशन में है तो उसके अनुसार वो विषोत्तरी दशा में आपको अच्छा लाभ मिलेगा या उसका बुरा फल मिलता है दोस्तों। लेकिन एक बात मैं विषोत्तरी दशा के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मैं आज एक खाली एक भूमिका के रूप में आपको ये वीडियो बना कर डाल रहा हूँ। कल से मैं हर ग्रह की विषोत्तरी दशा में कौन से पीरियड में क्या लाभ होता है और क्या नुकसान होता है, किस समय सावधानी करनी चाहिए, किस समय हमें डरना नहीं चाहिए, उसके बारे में पूरा मैं ग्राफिक चार्ट बना के मैं डाल रहा हूँ कल से। तो आज तो मैं इसकी भूमिका में सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी ये जो ग्रह होते हैं विषोत्तरी दशाएं ये बहुत लंबी चलती है। गोचर में तो कोई भी ग्रह 1 महीना, 1.5 महीना, जैसे अब राहु केतु है तो 18 महीना, और शनि ऐसे जैसे हम ढैया और 7.5 बोलते हैं तो वो 2.5 साल या 7.5 साल के लिए आते हैं शनि। लेकिन ये जो विषोत्तरी दशा होती है 7 वर्ष है, 10 वर्ष है, 16 वर्ष है, 18 वर्ष है, 19 वर्ष है, 20 वर्ष, इस तरह चलती है। तो यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा है तो वो उस दरमियान आपको अच्छा फल देना चाहिए, ये माना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्रहों में आपस मतलब महादशा में उसकी अंतर्दशा चलती है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आज सूर्य की महादशा आपको चल रही है, सन की महादशा चल रही है, तो उसमें जो भी ये 9 ग्रह है वापस सूर्य के अलावा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनकी वापस से इंटर पीरियड चलता है, मतलब उसको अंतर्दशा बोलते हैं। तो उस अंतर्दशा में जो सूर्य के जो भी मित्र ग्रह होंगे आपकी कुंडली में, यदि सूर्य अच्छा है तो इसके जो मित्र ग्रह कौन से होते हैं, जैसे चंद्र है, मंगल है, गुरु है, बुध है, ये इसके मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो वो आपका अच्छा समय रहेगा। लेकिन उस अंतर्दशा में यदि शनि है, राहु है, केतु है, शुक्र है, यदि इनकी अंतर्दशाएं चल रही है तो फिर वो पीरियड आपको अच्छा नहीं गुजरेगा दोस्तों। तो ये उससे समझ आती है। कई बार देखते हैं कि भाई अचानक इंसान का समय बहुत, गाड़ी बिल्कुल जीवन की गाड़ी सही तरीके से पटरी पर चल रही है, तो अचानक कुछ न कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई हानि हो जाती है, कोई शोक हो जाता। तो वो क्या कारण है? वो कारण यही है कि ये जो महादशाओं में जो अंतर्दशाएँ आती है वो अच्छी होती तब तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, और जब किसी बुरे ग्रह की अंतर्दशा उसमें आ जाती है तो वही अच्छा समय वापस से किसी न किसी दुर्घटना या शोक की वजह से वो टाइम हमारा नेगेटिव आ जाता है।
तो वो सब विषुवत्रीय दशाओं से मालूम होता है दोस्तों। अब रहा विषुवत्रीय दशा कैसे बनती है। किसी भी व्यक्ति का, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, आपका जो नाम का जो पहला अक्षर है, जैसे मेरा नाम रमेश है, तो मेरा जो ये र है, ये र जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है वो उस नक्षत्र के प्रथम चरण के उस चरण के आधार पर रखा जाता है, किसी का भी नाम हो। तो जैसे क्या होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में क्या है, उसका हम 4 पार्ट करेंगे। तो 4 पार्ट में से पहला जो पार्ट होता है वो 6 घंटे का हो गया, दूसरा पार्ट 6 घंटे का हो गया, तीसरा भी 6 घंटे का और चौथा भी 6 घंटे, इससे 24 घंटे हो गए। तो मान लीजिए आज 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल 2024। तो 8 अप्रैल 2024 को जो भी नक्षत्र है वो 24 घंटे का होगा। अब उस 24 घंटे में उसका हम 4 पार्ट करेंगे। तो जो पहले पार्ट में जिसका जन्म होगा तो उसका उस नक्षत्र के जो 4 पार्ट होते हैं उसमें से जो पहला पार्ट होगा उसका जो पहले पार्ट में जो उसका नामकरण होगा उस बच्चे को उस हिसाब से रखा जाएगा। मान लीजिए आज जो भी 8 अप्रैल है, आज 24 घंटे में जितने भी बच्चों का जन्म होगा तो पहला 6 घंटा, दूसरा 6 घंटा, तीसरा 6 घंटा और चौथा 6 घंटा। तो हम किसी भी बच्चे का नाम रखने से पहले हम ज्योतिष के पास जाते हैं कि भाई इसका नाम रखना, इसका क्या नाम आया। तो वो क्या करता है, उस नक्षत्र में उस चरण के पार्ट बनाकर फिर कौन से, मान लो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जन्म हुआ तो वो एक पार्ट हो गया। फिर वापस 12 से 6 बजे तक का दूसरा पार्ट हो गया। शाम को 6 से वापस रात को 12 बजे तक का तीसरा पार्ट हो गया। फिर रात को वापस 12 बजे से दूसरे दिन सुबह के 6 बजे तक का चौथा पार्ट हो गया। अब उस 4 पार्ट में, मतलब पंचांग में जो उस नक्षत्र के अनुसार जो नामकरण होता है वही नाम उस बच्चे का दिया जाता है दोस्तों। तो आपका जो भी ये जो नाम रखा गया है वो उस नक्षत्र के अनुसार रखा गया है, और नक्षत्र के अनुसार पहले नाम निर्धारण होता है, फिर उसकी राशि बनती है। ये जरूरी नहीं कि भाई कि जो नाम है एक नक्षत्र में जिसका जो नाम होता है वही मतलब दूसरे का भी होता है। एक राशि में 9 चरण होते हैं, मतलब 24 घंटा, 24 घंटा और 6 घंटा, कितना हो गया। तो ये उस हिसाब से मतलब कि 9 चरण होते हैं, 9 नाम होते हैं एक राशि में। लेकिन एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं दोस्तों। तो 2.25 नक्षत्र जो होते हैं उस हिसाब से एक पूरी राशि बनती है। लेकिन राशि में जरूरी नहीं कि भाई एक ही नाम आता है, राशि में 9 मतलब कि नाम निर्धारण होते हैं, क्योंकि उसमें 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण, तो दूसरे नक्षत्र के 8 चरण हो गए, और एक जो 6 घंटे का एक और चरण होता है, इस तरह 9 चरण हो गए। तो 9 चरण में 9 नाम रखे जाते हैं एक राशि में। लेकिन अब विषुवत्रीय दशा कैसे बनती वो मैं आपको अवश्य बताता हूँ। मान लीजिए जिस नक्षत्र में भी आपका जन्म हुआ है तो जन्म के समय उस नक्षत्र के अनुसार आपकी विषुवत्रीय दशा निश्चित की जाती है। जैसे मान लीजिए सूर्य की दशा है तो सूर्य की जो महादशा है, तो सूर्य की महादशा में सबसे पहले जो कृत्तिका नक्षत्र होता है दोस्तों, तो कृत्तिका नक्षत्र में जिसका भी जन्म होगा तो उसकी जो महादशा होगी वो सूर्य की महादशा में होगा। तो पहले जन्म में वो 7 वर्ष सूर्य की होगी, फिर वापस उसके बाद में उसकी चंद्रमा की 10 वर्ष की होगी, फिर वापस उसकी मंगल की 7 वर्ष की होगी, फिर राहु की 18 वर्ष की होगी, फिर बुध की 17 वर्ष की होगी, गुरु की 16 वर्ष की होगी, शुक्र की 20 वर्ष की होगी, वापस केतु की 7 वर्ष। तो ये क्या है, ये चलती रहती है। तो विषुवत्रीय दशा में वापस जो अंतर्दशाएँ चलती है इन्हीं ग्रहों की, वही अच्छा और बुरा समय हमारे बीच बीच में लाती है। तो वो सब समझने की बातें हैं। आप अपनी कुंडली, जो भी कुंडलियाँ होती है आजकल कंप्यूटर से बनती है, उसमें सब विषुवत्रीय दशाओं का चार्ट होता है, उसमें टाइम पीरियड भी लिखा हुआ होता है कि कौन से समय से कौन से समय तक कौन सी विषुवत्रीय दशा होगी और उस विषुवत्रीय दशा में कौन सी अंतर्दशा होगी। तो उस हिसाब से हालांकि वो पंचांगों में तो नहीं, उस कुंडली में तो ये सब टाइम पीरियड तो आता है, लेकिन ये उसमें नहीं लिखा होता है कि कौन सा पीरियड अच्छा या बुरा होगा। तो वो कल मैं आपको पूरा चार्ट डाल के मैं समझाने वाला हूँ, तो आप सब लोग उसको ध्यान से देखें दोस्तों। मैं सभी ग्रहों की विषुवत्रीय दशाएँ और उनके अंदर जो भी सभी ग्रहों की जो अंतर्दशाएँ होती है उनके बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से उसको समझाने वाला हूँ। तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, फिर आपके पास जो आपकी कुंडली है
उसमें उन विषुवत दशाओं को आप ध्यान से देखेंगे, मैच करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई आपकी अभी कौन सी विषुवत दशा चल रही है और उसके अनुसार कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, और उसके हिसाब से उस जो विषुवत दशा और अंतर्दशा का जो पीरियड होता है उसमें आपको कौन सा समय आपका अच्छा है या अभी अच्छा नहीं है, तो वो आप निर्धारण करके आप अपने जीवन में कुछ भी निर्णय लेने में लिए आपको सहूलियत होगी दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे आप मेरे जो दूसरे मैं वीडियो विषुवत दशा के बारे में 9 वीडियो डालने वाला हूँ सभी ग्रहों के बारे में, तो वो आप ज़रूर देखें, तो आपको उसमें कुछ लाभ मिलेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। और एक निवेदन है, कृपया मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार में, दोस्तों में, जान पहचान वालों में भी इसके बारे में जानकारी दें। और आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जो नंबर दिए हुए हैं उसमें आकर आप अपनी समस्या का उल्लेख कर सकते हैं, और मैं जो भी उसका उचित समाधान होगा तो मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।